10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों। जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का नया न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप सबका स्वागत है। वही न्यूज चैनल जिसको आप अभी तक IBN 7 के नाम से जानते थे, आज से आप इसको पिछले 24 घंटे से जानने लगे न्यूज 18 इंडिया के नाम से। एक बार फिर अपने फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज हम बात करेंगे उस काले धन की चोट की जो हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान पर असर कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा के बाद से हिंदुस्तान में अगर कुछ काले धन के चोर परेशान हैं तो वहां पाकिस्तान में उनकी सबसे बड़ी एजेंसी ISI बेहद बेचैन है। वो ISI जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए बीते कई सालों से भारत में नकली नोटों का व्यापार करती है। अपनी साजिश में भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, खोखला करने के लिए बड़ी तादाद में नकली नोट पाकिस्तान में बनाए जाते हैं और पाकिस्तान की एजेंसी ISI विभिन्न रास्तों से, अलग अलग रूट से, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए हो, श्रीलंका के जरिए हो, नेपाल के जरिए हो, उसको हिंदुस्तान में भेजती रहती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले जब ये बड़ी घोषणा की थी कि वो 500 और 1000 के नोट को फिलहाल बंद कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान की करेंसी में नकली नोट शामिल हो चुके हैं। आपके और मेरे पर्स में जो 500 या 1000 के नोट हुआ करते थे वो भी नकली हैं और इन नकली नोटों को बनाने में ऐसी महारत पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने हासिल कर ली है कि अंतर ढूंढ पाना असली और नकली में लगभग नामुमकिन हो गया है। इसीलिए आज का ये डिबेट शो, क्योंकि इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए, मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए पाकिस्तान और खासकर ISI जो कि पनाह देती है, बढ़ावा देती है हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को, वो अब कंगाल हो जाएगी। उसकी जो तैयारियां थी वो धरी की धरी रह जाएंगी। इसी पर बड़ी बहस, तमाम खास मेहमान हिंदुस्तान से भी और पाकिस्तान से भी। लेकिन पहले देखते हैं ये बड़े फैसले पर ये बड़ी रिपोर्ट। और भारत के अंदर आतंकवादियों को जो प्रश्रय मिल रही है उसके पीछे यदि कोई है, पर यह जो जाली नोट जो आती है, बहुत बड़ी ताकत उससे आतंकवादियों को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है। सचमुच इस ताकत को 1000 और 500 रुपए की करेंसी को समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया है। जो टेरर फंडिंग है, आतंकवादियों का जो एक नकली नोटों को लेकर के एक गतिविधि चलता है, उसमें भी बहुत बड़ा रोकथाम लगेगा। पाकिस्तान पर मोदी सरकार का तीसरा सबसे बड़ा वार। पहले अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान को अलग थलग किया, फिर पाकिस्तान में घुसकर लश्कर के आतंकियों को सेना ने मौत के घाट उतारा, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की और अब
500 और 1000 के नोट को बंद किए जाने के पीएम मोदी के फैसले को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकियों पर सबसे बड़ा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। जोर आएगा उनको, इसीलिए तो हमने चोट की है ब्लैक मनी पे। ये जो 500 और 1000 का जो डिसीजन लिया कोई छोटा फैसला थोड़ी है, इट्स ए बिग डिसीजन। हाल के दिनों में ये खबर जोर शोर से उछली थी कि कश्मीर को सुलगाने के लिए आईएसआई और पाक फौज ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इस वक्त 500 और 1000 के 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा नोट चलन में हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बिल्कुल भारतीय नोट जैसे कागजों पर पेशावर, क्वेटा और लाहौर के सरकारी टकसाल में नकली भारतीय नोट छपवाती है। इस नकली नोट को वो चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और यूएई में जमा करती है। फिर वहां से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के रास्ते इसे भारत में भेजा जाता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नकली नोट को भारत में भेजे जाने में पाकिस्तान में छुपे दाऊद का नेटवर्क काम आता है। दाऊद के गुर्गे इन नोटों को आतंकियों से लेकर आम लोगों तक पहुंचाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 2010 में ही आईएसआई ने नकली भारतीय नोटों से 500 करोड़ रुपए कमाए थे। उस साल उसने भारत में अनुमानित 1600 करोड़ रुपए के नकली नोट भिजवाए थे। ये एक मोदी जी का बहुत मास्टर स्ट्रोक है और इसका इमीडिएटली इनके ऊपर जो टेरर आउटफिट्स हैं और पाकिस्तान आईएसआई है और दाऊद इब्राहिम है जिसने कि वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, इनके ऊपर इमीडिएट बहुत इफेक्ट होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई 500,000 के नोट तकरीबन भारतीय नोटों जैसे छापने में कामयाब हो गई है। नकली नोट को पहचानना अब आम इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये जो आपके यहाँ पैटर्न्स बने हुए हैं, ये पैटर्न्स आपके कलर जेरोक्स इसको उसी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपका जो क्लोन होने की बात है, कलर जेरोक्स वाली बात है, वो तो सिरे से खारिज हो जाती है। दूसरा, ये जो 3D इफेक्ट हम इसमें ले आए हैं, वो आपकी डुप्लीकेट मशीन उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी। लेकिन मोदी सरकार ने काले धन और नकली नोट पर तगड़ा प्रहार करते हुए 500 और 2000 के ऐसे नए नोट जारी किए हैं जिनकी नकल नामुमकिन है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या पीएम की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक आईएसआई आतंकियों की कमर तोड़ेगी? ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। पहले जमीन में फौज के द्वारा की गई करीब 3-4 किलोमीटर अंदर जाकर, और अब तो पाकिस्तान के बिल्कुल कोर में जहां पर आईएसआई का मुख्यालय रावलपिंडी, वहां जाकर चोट की है प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े मास्टर स्ट्रोक ने। इसीलिए हमारा आज का सवाल, जो मैं एक बार फिर दोहराता हूं, कि पीएम की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक आईएसआई की कमर तोड़ेगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपने जवाब हमको भेजें। अब आप ट्विटर पर अपनी राय #HTP और #कंगाल ISI के जरिए भी दे सकते हैं। आप न्यूज़ 18 इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @News18 इंडिया पर जाकर भी अपने सवाल, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शो में उसको हम शुमार करते आए हैं, आज भी करेंगे। आगे बढ़े इसके पहले कि मैं मेहमानों का परिचय कराऊं, 1-2 चीजें आपसे और बतानी आपको जरूरी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ खास बातचीत की मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने, और ये उनसे पूछा कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नकली करेंसी पर, काउंटरफिट करेंसी पर रोक लगनी जरूरी है, क्या सरकार उम्मीद करती है सरकार के इस बड़े फैसले के बाद किस हद तक कामयाब होगी? सुनते हैं क्या कहा अरुण जेटली जी ने इस इंटरव्यू में। टेरर फंडिंग को लेकर भी काफी चिंता थी, फेक करेंसी जहां पर आ गए थे, आपको लगता है इससे रोक लगेगी? देखिए, जो उपयुक्त सुरक्षा अधिकारी हैं सरकार के, इस पर नजर रखे हुए हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टेररिज्म बड़ी करेंसी के माध्यम से फंड होता था, उसको वो देख रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर नजर रखी जा रही है और अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा आसान रास्ता हो जाएगा। काला धन कौन जमा करा रहा है, कौन उसको वाइट कराने की कोशिश कर रहा है, उसके जरिए उस नेक्सस तक, उस नेटवर्क तक पहुंचने की तैयारी में सरकार की कोशिश फिलहाल दिखाई दे रही है। इन सब के बीच में यहाँ हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं। पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले पर वहाँ की मीडिया उनको हाथों हाथ ले रही है। प्रधानमंत्री के 500 और 1000 के नोटों को रिप्लेस करने के आदेश के बाद, उसको बदलने के आदेश के बाद जो कुछ हुआ,
पाकिस्तान में भी उसका असर दिखाई दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले की खुलकर उस पर उनको बधाई दी है, उनकी तारीफ की है। सुनते हैं एक दो टीवी चैनल की बातचीत के ये अंश। मोदी साहब ने 500 और 1000 के नोट जो है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया कि करप्शन खत्म होगी। वाकई करप्शन खत्म निगरान साहब का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, पहले इधर से शुरू करवाना। चले ठीक है आपके पास। मैं थोड़ी सांस लेना चाह रहा था। नहीं, ये हम भी यहाँ पे रोते रहते हैं कि ये जो इसके पीछे आइडिया क्या है कि लोग जो दौलत छुपा के रखते हैं उसको फॉर्म जो है दौलत जो है नोट छुपा के रखने हैं ना, तो वो उसमें 1000 के और जो 5000 के आप जब कर देते हैं तो छुपाना आसान हो जाता है। हाँ। जब ये 100 रुपए के, जिस तरह हम सुनते हैं कि फलाने ने कराची में 1 अरब रुपया छुपा लिया, तो सिंध के अंदर ये बलूचिस्तान में 48 करोड़ रुपया एक सेक्रेटरी के घर से निकल आया। तो अगर 5000 का नोट नहीं होगा, 1000 का नहीं होगा ना, तो ये बेसमेंट में नहीं वो आएगा। 48 करोड़ रुपए का एक पूरा एक जहाज चाहिए होगा उसके लिए, करने के लिए। तो देश में काले धन को लेकर जो कुछ हो रहा है उसका असर पाकिस्तान में भी है। वहां की जो एक्सपर्ट्स हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर काला धन है, उस पर भी आज तक इस तरह का कोई कदम वहां की हुकूमतों ने नहीं उठाया है। इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं। बारी बारी से इस वक्त जो हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नलिन कोहली जी मेरे साथ हैं। नलिन जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ RSN सिंह साहब जुड़ गए हैं। RSN सिंह साहब सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। शाहजेब जिलानी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान, कराची से मेरे साथ हैं। शाहजेब, वेलकम आपका। एडमिरल जावेद इकबाल साहब, एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कुछ ही देर में जनरल GD बख्शी भी जुड़ने वाले हैं, मेजर जनरल GD बख्शी, उनको भी इस डिबेट में शिरकत करनी है। आगे बढ़ूं उसके पहले पहला सवाल मैं सीधे तौर पर एडमिरल जावेद इकबाल साहब से पूछना चाहूँगा। एडमिरल साहब, ये सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अभी फौजी चल रही थी, अब इकोनॉमिकल तौर पर भी आपको मारने की तैयारी चल रही है। ये जो नकली नोट बनते हैं आपके यहाँ कोयटा में, लाहौर में, पेशावर में, अब क्या होगा उन जगहों का? अब नई तरीके से डाइट करनी पड़ेगी। जी जी जी, आपने देखी ना जो फील्ड है आपका, आप उसमें आ गए। वो जाली किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक चला रहे थे, ये अच्छा किया। ये सही सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि इसमें ये करप्शन जो है कहीं पे भी हो और जो दहशतगर्दी की फंडिंग कहीं पे भी हो, तो ये अच्छा है कि नोटबंदी जाए, उनके लिए जिंदगी मुश्किल की जाए। तो मैं समझता हूं कि ये आप ऐसे ही जाली किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स में अपने आप को मगन रखे हुए थे। बहुत अच्छा किया, मैं बधाई देता हूं मोदी साहब को और आपको भी। तो ये जो क्या है 500 और 1000 के नोट बंद किए, जो छाप के आपने नकली नोट पाकिस्तान में रखे हुए हैं ISI के हेडक्वार्टर में, जो यहाँ हिंदुस्तान भेजने की तैयारी में आप लोग रहते हैं, उसका क्या करेंगे अब आप लोग? उसमें कितना बड़ा सेटबैक होगा? हम आपको जो है ना, जो आप वाले नोट है उनसे बदल लेंगे, क्योंकि आप भी तो पाकिस्तान में वही कर रहे हैं ना। तो अच्छा। इसलिए हम तो आपसे बहुत शुक्रिया। हम कहते हैं कि हमें भी हुकूमत को यहाँ हम पे सब भी जानते हैं कि यहाँ पे भी बदल देना हमारे चाहिए। पास सबूत है। एडमिरल साहब, मैं RSN सिंह साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। RSN सिंह साहब, हमने देखा बीते दिनों में कि कई सारे टेररिस्ट पकड़े गए, उनके पास से नकली करेंसी मिली। किसी के पास 40,000, किसी के पास 20,000 हिंदुस्तानी करेंसी के नोट उनके साथ पकड़े गए, जो कि नकली थे, फर्जी थे, जाली थे। इस बड़े फैसले के बाद अब पाकिस्तान में खासकर जो सबसे बड़ा जो पंप करता है हिंदुस्तान के अंदर नकली पैसे को, ISI एजेंसी है, उसका क्या होगा? उस पर क्या असर पड़ेगा? सिंह साहब, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे जो सबसे हमको मुश्किलात आ रही थी वो 1000 रुपये के नोट्स पे आ रही थी। 1000 रुपये का नोट बनाने में पाकिस्तान को काफ़ी महारत हासिल थी। एक नोट बनाने में इनको कोई 39-40 रुपया खर्च होता था, और ये मार्केट में 350-400 रुपये में ये पेडल करते थे। और जो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स हैं और ये बड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, ISI का इनकम 500 करोड़ बताते हैं, और मेरे अनुमान के अनुसार वो कहीं ज़्यादा था। अब ये कहेंगे कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एक महिला
डिप्लोमेट थी, सेकंड सेक्रेटरी थी वहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन की बांग्लादेश को। वो ये इन्हीं करेंसी फेक करेंसी के द्वारा वो जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश के लोगों को वो सपोर्ट कर रही थी। वो पकड़ी गई और उनको वहाँ से भेजा गया। उसके बाद जनवरी में उसी हाई कमीशन में एक और शख्स थे जो कि उनको भी वहाँ पे भेजा गया। तो ये देखिए, मेरे को लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान छोड़ के कोई बहुत ही 2-4 ऐसे मुल्क होंगे जो कि इस तरह के मतलब ऑफिशियल, एक तरह से ऑफिशियल पेट्रनेज में ये काम करते हैं, ये फेक करेंसी का। और ये जो फेक करेंसी ये बनाते भी हैं, ये इसके द्वारा पूरा जो जिहादी तंजीमें हैं, जो इनके पूरे नेफेरियस एक्टिविटीज़ हैं, ये नेपाल के थ्रू। मैं आपको बता दूं जावेद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। मैंने किताब लिखी है नेपाल में और मैं उस समय काठमांडू में था। एक आपकी जहाज़ आती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, उसकी कैपेसिटी है, शायद आजकल वो डिसकंटिन्यू हो गई है, उसकी कैपेसिटी है कोई 100-150 के करीब और उसमें आदमी आते हैं आपके 15। हम सबको मालूम है कि वो जहाज केवल और केवल वो फेक करेंसी के सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। वो वहाँ से बीरगंज में आता है और मैं कुछ वो दुकानें देखा हूँ जहाँ से ये पूरा आप ही के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर ये काम करते हैं। तो आप देखिए ये जो सिलसिला है ये अब ख़त्म होने के कगार पे है। अब आप पता नहीं और ड्रग्स का मनी इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये वाकई में ये जो एक वाकई में इसको जो भी स्ट्राइक बोल दे, ये एक बहुत ही बिलेटेड। और मैं ये भी बता दूं, मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि आपके इस साजिश में हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल थे और हैं। बिल्कुल उनकी हरकतों से मुझे उनकी हरकतों और उनके बयान से बिल्कुल साफ जाहिर है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। यहाँ पर अपने नेटवर्क के जरिए हमारी करेंसी को बनाने की मशीनें, डाई वगैरह एज इट इज रिप्लिकेट कर सकती है, तो जाहिर तौर पर यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन शाहजेब जिलानी, जनरल बख्शी आ गए मेरे साथ। जनरल बख्शी, मैं आऊँगा आपके पास। शाहजेब जिलानी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। कुल मिलाकर आपको लगता है कि इस पूरे एक्सरसाइज से कहीं ना कहीं फंडिंग को रोकने में कामयाब होगी हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की सरकार, जो टेररिस्ट के जरिए हिंदुस्तान में पंपिंग होती है? देखिए, जहां तक मैंने देखा है तो ये जो इनिशिएटिव है ये पहली दफा नहीं है। भारत में पहले भी इसकी एग्जांपल मिलती है, लेकिन इस दफा जो मोदी सरकार ने ये किया है उसका बड़ा टारगेट जो है वो करप्शन था और ब्लैक मनी को रोकना था। अब ये काफी दिलचस्प गुफ्तगू है जो मैं सुन रहा हूँ कि आपने इसको भी ISI और पाकिस्तान से जोड़ दिया है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा एक नई बात है। बिकॉज ये तो हम सुनते हैं कि फेक मनी वहाँ पे कोवर्ट एक्शन में इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती होंगी, लेकिन सिर्फ उसको टारगेट किया गया है, मेरा ख्याल है ये कहना सही नहीं होगा। तो इसको सर्जिकल स्ट्राइक और उस तरह की कोई बात करना थोड़ा सा एग्जैजरेशन सी लगती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज जिस टीवी चैनल पे मैं काम करता हूं पाकिस्तान में, हमारी भी टॉप स्टोरी आज यही होगी और हम उसको यही देख रहे हैं कि वहां से भारत में कितनी दिक्कत हुई है लोगों को इस एक्शन के बाद। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये अच्छी बात हो कि ब्लैक मनी पे क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ? ISI कनेक्शन जो है वो नॉट रियली कन्विंस्ड। शाहजेब, आप मुझे बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, मैं अपने आंकड़े नहीं देता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि हम लोग बायस्ड हैं। $1 में कितना पाकिस्तानी रुपया की कीमत चल रही है? $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी पाकिस्तानी रुपीज? यू टेल मी। लास्ट आई चेक वाज 106-107 रुपए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 106-107, हमारे यहाँ है 67-68। हमारी इकोनॉमी में कितना अंतर है ये समझ में आता है इसी चीज से। आपके यहाँ $1 के बदले 106 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ते हैं, हमारे यहाँ 67, 67, 66 या 67। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है नलिन कोहली से। नलिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान, जैसे कि शाहजेब बोल रहे हैं
कि ये हम ज़बरदस्ती इसको आईएसआई से जोड़ रहे हैं, इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद और करप्शन को रोकने के लिए ये कदम बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी था। क्या सबूत है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहा है? जरा शाहजेब जिलानी और एडमिरल जावेद इकबाल को बताइए। इसमें चाहे आप फेक करेंसी की बात करें या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, दोनों के लिए सबूत जो है, जो दिक्कत यहाँ पर हम सहते हैं वही सबूत है। ये मानना बिल्कुल पागलों वाली बात है। और कई बार किसी डिबेट चैनल्स में कई लोगों ने कहा भी है, जैसे भारत की सेना ही आतंकवादियों को खड़ा करके जम्मू कश्मीर में अन्य जगहों में आतंकवादियों से अपने ही कैंप्स के ऊपर में अटैक करते हैं। तो ये रैशनल, जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल जो है रैशनल थिंकिंग से बाहर है, उससे परे है। वैसे ही कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को किसी ना किसी तरह से कमजोर करे अपने राष्ट्रीय हित में, उसके लिए नोट छापे, ये भी उतनी बेबुनियाद और पागलपन का एक उदाहरण हो सकता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ आते हैं फेक करेंसी, ये फैक्ट है, पकड़े जाते हैं, पढ़ते हैं, इंटरनेशनल प्रेस में भी रिपोर्ट होता है। उसमें सबसे ज्यादा स्टेक किसका है? क्योंकि ये एक एलिमेंट ऑफ वॉरफेयर भी है। अब इसके लिए हम ये मानते हैं कि ये कदम केवल आईएसआई को पैदल करने के लिए उनके इन कोशिशों में उसके लिए नहीं है। इसमें कई चीजें, काला धन का, आतंकवाद का, क्राइम का, सिंडिकेट्स का, ये सारे तार जो है एक दूसरे के साथ अब जुड़ते जा रहे हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखो, जो टेरर मैकेनिज्म और फाइट अगेंस्ट टेरर है, उसमें ना केवल एक एलिमेंट हो सकता है मिलिट्री ऑप्शन या उसमें सिक्योरिटी ऑप्शन करना, लेकिन उसमें फाइनेंशियल एंगल बहुत क्रिटिकल हो गया है, इंटेलिजेंस तो हाइपर क्रिटिकल हो गया है। तो इनमें अलग अलग चीजें, ड्रग फाइनेंसिंग, आर्म्स, तो ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं इसके जो विशेषज्ञ हैं, जैसे अभी कर्नल RSN सिंह कई चीजें बता रहे थे, अब उनके सर्विस में उन्होंने ये देखी हैं बातें, तो ये चीजें जो है ये ओपन नॉलेज है। और मैं मानता हूं कि हमें अपने को और मजबूत करने के लिए मोदी जी की सरकार देश के लिए जो कदम चाहती है करेगी। पाकिस्तान का अधिकार है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ भी करे, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी मजबूती के लिए भारत के ऊपर में किसी रूप से, चाहे टेररिज्म हो, किसी टाइप का फाइनेंशियल टेररिज्म हो, उसका प्रयोग करता है, तो ऑब्वियस है कि भारत उसको डील करने के लिए जो उचित कदम है उठाएगा ही। बिल्कुल। मैं जनरल बख्शी आपके पास आऊंगा, और उसके पहले लेकिन एक फिगर्स हम दिखाना चाहते हैं कि किस बड़े पैमाने पर नकली नोटों को हिंदुस्तान की करेंसी में पंप इन करने के लिए जो रकम पकड़ी गई है बीते कुछ सालों में। और ये आंकड़े सिर्फ दिल्ली के हैं, मैं देश की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़े सिर्फ दिल्ली के हैं। 2012 में 17.3 करोड़ की रकम नकली नोट पकड़े गए। मैं चाहूंगा कि वो ग्राफिक्स चलाए जाएं यहाँ पर, जिसमें नकली नोट के जिक्र किया जा रहा है। 2012 में 17 करोड़ 3 लाख, 2013 में 5 करोड़ 66 लाख, 2014 में 5 करोड़ 69 लाख, 2015 में 5 करोड़ 30 लाख, और अभी तक 2016 में 3 करोड़ रुपए के आसपास के नकली नोटों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में पकड़ा गया है। जनरल बख्शी, पाकिस्तान का ये डिनायल मोड में रहना और ये कहना कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम ऐसा सोचते हैं, इसमें आईएसआई का एंगल नहीं है। आप तो काम कर चुके हैं फौज में, आपने तो तमाम आतंकियों को पकड़ा होगा, मारा होगा, ठिकाने लगाया होगा। क्या वो बताते नहीं है कि पाकिस्तान में कहाँ फैक्ट्रियां लगी हैं, कहाँ नकली नोट छप रहे हैं और कैसे हिंदुस्तान में भेजे जाते हैं? देखिए, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान सारा जो दोष है नॉन स्टेट एक्टर्स पे डालता है, जबकि असलियत ये है कि पाकिस्तान की स्टेट सबसे बड़ा एक्टर है इन सारे तमाशे के अंदर। टेररिज्म की रिक्रूटमेंट, टेररिज्म की फंडिंग, टेररिज्म की ट्रेनिंग, हथियार की सप्लाई, इन्फिल्ट्रेट करना, एक्सफिल्ट्रेट करना, कंट्रोल करना, तमाम का तमाम पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई मिलिट्री जो है वो कोऑर्डिनेट करती है। बिल्कुल। और देखिए, आजकल टेररिस्ट नेटवर्क्स में जो सबसे अहम नेटवर्क होता है, ऑपरेशनल इंटेलिजेंस से भी शायद ज्यादा, वो फाइनेंशियल नेटवर्क होता है। और इस पे चोट करना बहुत जरूरी है अगर आप टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं या नियंत्रण में लाना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी 33% से बढ़ी है, लेकिन जो हमारे मुद्रा के एक्सपर्ट्स हैं
वो हमें बता रहे हैं कि जो करेंसी की सर्कुलेशन है वो 170% बढ़ गई है। बिल्कुल। तो इसका मतलब जरूर जाली नोट, ब्लैक इकोनॉमी, आपकी तस्करी, ड्रग्स की तस्करी के जरिए पैसा, बाहर का पैसा, और उसके अलावा एक हमारे दाऊद इब्राहिम जनाब बैठे हैं कराची के अंदर, जो सारी बेटिंग माफिया जो भारतवर्ष में क्रिकेट के ऊपर के है, आधी जो फिल्में हैं बॉलीवुड की उसमें जो पैसा आ रहा है, ये सारा ये कॉन्ड्यूट है, हवाला के कॉन्ड्यूट्स हैं जिसके थ्रू पैसा भरा जा रहा है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी सक्षम नहीं है कि वो इतना पैसा बांट सके। क्वाइट ऑब्वियसली वो जो है, जो नोट उनकी करेंसी छाप रहे हैं, जो फैक्ट्रीज पाकिस्तान की ISI उन्हीं का इस्तेमाल करके, क्योंकि वही यूरोपीय फर्म्स के पास वो भी जाते हैं इन नोटों के लिए, हमारी सरकार भी जाती है, उनको मालूम है कौन सी फर्म जो है ये कर रही है, वो अभी ज्यादातर वही बना रही है पाकिस्तान की करेंसी, एडमिरल जावेद और इकबाल, वो वहां पे सरकारी मुद्रा छापा घरों में वो जो है इस तरह के वही मैंने जनरल बख्शी, मैंने वही सवाल एडमिरल साहब से पूछा, बांग्लादेश के जरिए भेज, शुरुआत में पूछा कि जो नोट छाप के रखे हुए हैं 500 और 1000 वाले, उसका करेंगे क्या एडमिरल बख्शी? अब आप आइए बदलवा लीजिए, आप भी हम आपको भिजवा देंगे। आइए बदलवा लीजिए, यहाँ पे लाइन लग रही है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपके रॉ के एजेंट हैं उनके पास जो करेंसी होती है और ये जो ड्रग्स हैं ये कहां से आती हैं? अफगानिस्तान से कैसे आ जाती हैं? ये सारी दुनिया में, और ये जाली डॉलर जो बनते हैं वो बात सुनिए, दुनिया भर में पाकिस्तान के थ्रू। देखिए बात सुने, आप मेरी बात मुकम्मल कर, मैं तो कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान में कंडूट इस्तेमाल होता है, ड्रग्स होती है। हम तो जो हैं, आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे तो यानी इतने मास्टरपीस चीजें हैं कि जाली वीजे, जाली पासपोर्ट बनते हैं। अभी आप मैं ये मुद्दा डाल दूं, एडमिरल साहब बात सुन लेना, आप देखिए ये एडमिरल साहब, आप क्या केवल सब चीज जाली बनने में माहिर है आपका मुल्क? आप क्या अगर कोई चीज असली बनती है तो वो टेररिस्ट, आतंकवादी आप असली बनाते हैं, आप बाकी तमाम चीजें फर्जी बनाते हैं। दिमाग में देखिए, जनरल बख्शी जवाब देना चाहते हैं, जनरल बख्शी सिंह साहब, ना जनरल बख्शी जवाब देना चाहते हैं। एडमिरल साहब एक मिनट प्लीज, एडमिरल जावेद एक मिनट प्लीज मेरी सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये जो सारी जो हीरोइन है, जो सारा जो वहां पे ओपियम है, वो आती है अफगानिस्तान से। तमाम प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज पाकिस्तान में हैं और वहां से कन्वर्ट होके ये दुनिया भर में दाऊद सिंडिकेट और ये जो तीसरे चौथे जो आपने नेटवर्क्स पाल रखे हैं उनके थ्रू जाती है। और इसमें स्टेट हेल्प करता है, इसमें पाकिस्तान की आर्मी और ISI हेल्प करता है। 90% ड्रग्स जो है पाकिस्तान के जरिए जा रही है। बख्शी साहब एक बात सुनिए, बख्शी साहब जो इसको प्रोसेस करने के लिए केमिकल आते हैं, क्या पाकिस्तान वो प्रोड्यूस करता है? वो तो सारे यूरोप और वेस्ट में प्रोड्यूस होते हैं। के वहां से आपने फैक्ट्रियां लगा रखी है। देखिए ना, फैक्ट्रियां हीरोइन बनाने की आपके इलाके में है ना जनाब, वहां से तो केवल ओपियम पैदा हो रहा है ना, आप अफीम पैदा हो रही वहां पे, मारिजुआना पैदा हो रहा है, सारी तो उसकी रैशनल बात करें, हम रैशनल बात करें। जनाब आपको बता रहा हूं, जो मैं नहीं बात करें, बाकी एजेंसियां दुनिया भर की कह रही हैं। भाई आपके सर पे, आपके दिमाग में एक ISI घुसा हुआ और पाक फौज घुसी हुई है। ये हरकतें जो हैं, ये जो हैं कोई भी माफिया करता है। आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे जाली नोट, जाली पासपोर्ट, जाली वीजे जहाँ पे भी लगते हैं वो फौज कराती है? ऐसी बात नहीं करते हैं। आप एक समझदार, एक जर्नलों वाली बात करें, मैंने सुन ली, ऐसी बात नहीं करते हैं प्लीज। मैं बिल्कुल जर्नलों वाली बात कर रहा हूँ, आप और मैं जर्नल कैटेगरी के हैं, हम लोगों ने दुनिया देखी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कोवर्ट वॉर बगैर ड्रग्स के लॉन्च नहीं हो सकती। वियतनाम में भी जब कोवर्ट वॉर चल रही थी तो वहां पे जो है गोल्डन ट्रायंगल बनाया गया, और जब अफगानिस्तान में आपके जरिए CIA ने ये वॉर लॉन्च करी तो उस वक्त ये गोल्डन क्रेसेंट बना था अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में ड्रग्स पैदा होती थी, पाकिस्तान में रिफाइन होती थी, उनकी हीरोइन बनती थी और वहां से भेजी जाती थी। तो ये तो आप भी जानते हैं साहब, आप बंद हो गए हैं ड्रग्स। एडमिरल साहब प्लीज हैव पेशेंस। करजई साहब, RSN सिंह साहब बोल रहे हैं। सिंह साहब
सुमित साहब देखिए, मैं दो चार फैक्ट्स बताता हूं जी जल्दी। इनके प्रधानमंत्री ने खुद लिखा है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि एक आर्मी चीफ उनके पास आए और उन्होंने कहा, उनसे परमिशन मांगी कि हमने, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री थे, कि हमको ड्रग्स में डील करने दीजिए, तभी हम कोवर्ट ऑपरेशंस अपना हम फिनेंस कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये मालूम है सबको कि क्या रियलिटी क्या है। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी इकबाल कास्कर जो दाऊद इब्राहिम का भाई है, वो इनके यहाँ से सारा का सारा ड्रग्स स्मगल करता है। यूरोप में उसका पूरा नेटवर्क है एक, और मैं आपको बता दूं ये ड्रग्स जब इंडिया में आते हैं तो 1 लाख की ड्रग्स का कीमत सीधे 1 करोड़ हो जाता है, और जब इंडियन शोर्स को लीव करता है तो 5 करोड़ का हो जाता है। और ये भाई साहब पकड़े गए कहाँ पे, तो ये यूएसए में पकड़े गए एक कोलंबियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोक्योर करने का कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। सो दैट हैड पाकिस्तानी फुटप्रिंट्स। AQ खान का जो न्यूक्लियर जो वो स्मगलिंग का जो नेटवर्क है वो हम सबको शाहजेब आप जवाब दीजिएगा। बट द फैक्ट इज नहीं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुझे कोई डिबेटिंग पॉइंट स्कोर नहीं करना है अपने पाकिस्तानी गेस्ट के ऊपर में। हम आपका चाल और चरित्र जानते हैं, और ये जो कदम उठाया है मोदी साहब, इसका सिक्योरिटी इंपेरेटिव एक बहुत बड़ा था, और इसलिए मुझे मेरे दिल को काफी तसल्ली और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बाकी मैं किसी से आई डोंट वांट टू स्कोर अ डिबेटिंग पॉइंट ऑन एनी ऑफ माय पाकिस्तानी गेस्ट। आई डोंट वांट टू, मुझे आपका मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से आपको कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। शाहजेब सवाल बहुत सीधा सा है, बहुत सीधा सा सवाल है। जिस तरीके से आतंकवाद दुनिया में बढ़ रहा है, इन आतंकवादियों को कोई तो मदद कर रहा है। इनके पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, इनके पास दौलत कहाँ से आ रही है, इनकी कमाई का जरिया क्या है। इन्होंने कोई दुकान तो खोली नहीं है कि पर सामान बेचते हैं और पैसा कमा लेते हैं। तो कोई ना कोई मदद कर रहा है, कोई ना कोई गलत तरीका अपनाया हुआ है। वो क्या हो सकता है, या तो ड्रग्स हो सकती हैं, या ब्लैक मनी हो सकती है, अमेरिका हो सकता है, या फर्जी पैसा हो सकता है, नकली नोट बनाओ और धंधा करो। और शाहजेब इस बात को आप एडमिरल इकबाल भावुक होकर बात कर रहे हैं, इमोशनल होकर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछ रहा हूँ शाहजेब, ये कौन मदद करता है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, और क्यों तमाम टेररिस्ट नेटवर्क का लिंक पाकिस्तान से जुड़ता है, आपके ISI से जुड़ता है आपके? शाहजेब देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये इतना जो सस्टेन्ड टेररिज्म है वो ज़ाहिर है उसकी फंडिंग होती है। ये ऐसा सवाल है जिसको पाकिस्तान में हम भी ये उठाते हैं कि हमने जो टेररिज्म यहाँ पे देखा है पिछले 15 साल में या उससे भी ज्यादा, तालिबान का और दूसरे ग्रुप्स का, वो ग्रुप्स जो अरबों के ग्रुप्स थे, चेचन्स के ग्रुप थे, कि वो कैसे इसको फाइनेंस कैसे कर रहे थे। और यहाँ पे आपको पता होगा कि आर्मी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया नॉर्थ वजीरिस्तान में, उसका एक, और उसके बाद भी जो एक्शन लिए, उसका एक क्रूशियल एलिमेंट ये था कि टेरर फाइनेंसिंग कैसे हो रही है। हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे यहाँ जो करप्शन होती है, पॉलिटिकल करप्शन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मिलिटेंट विंग्स होते हैं, कि उनके भी ताने बाने मिलते थे किसी न किसी सेक्टेरियन ग्रुप से या किसी टेरर ग्रुप से। तो ये बात मतलब इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, कंसेप्चुअली स्पीकिंग, ये सही है कि टेरर फाइनेंसिंग इज अ रियल चैलेंज, और हर देश को उसे टैकल करना होता है अगर आपने ज़ाहिर के उसको उन सोर्सेज को कट ऑफ करना है। जो हम बात कर रहे हैं, तो जो आई थिंक पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात कर रहे हैं, तो ये बात सही है। आई थिंक जैसे आपके कमेंटेटर्स ने कहा कि क्योंकि भारत में ये एक परसेप्शन ये है कि जो भी कुछ हो रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी करा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी फाइनेंसिंग है वो वही अरेंज करा रहे हैं, और इसलिए ये इशू जो आप रेज कर रहे हैं काउंटरफिट करेंसी का, इसको ज़ाहिर है कि आई कैन सी कि इंडिया में ये कंसर्न है और उसको वो एड्रेस करना चाहते हैं। मैं आपको जो व्यू यहाँ से दे रहा हूँ वो ये है कि इस खबर को
कि जो डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया है मोदी सरकार ने, उसको पाकिस्तान में इस ISI वाले हवाले से नहीं देखा जा रहा, इसको करप्शन के हवाले से देखा जा रहा है, ब्लैक मनी के हवाले से। और यहाँ पे भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी करप्शन इज अ रियल इशू है। इंडिया पाकिस्तान में कितने भी डिफरेंसेस हों, लेकिन हमारा कल्चर वही है, थाना का कल्चर, और जो करप्शन पॉलिटिकल होती है वो भी वही कल्चर है। तो हम यहाँ पे इकोनॉमिकली ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई ये जो इतना पैसा जो ये हमारे मिनिस्टर्स खा जाते हैं, MPs खा जाते हैं, वो कैसे उसको रोका जाए। और उसमें अगर हम भारत से कोई सबक सीख सकते हैं तो हमें सीखने में बहुत जरूरी है ये सबक सीखना आपके लिए भी। जनरल बख्शी में आता हूँ, नलिन कोहली मैं आपके पास आऊंगा पहले, क्योंकि इनडायरेक्टली और ना नुकुर करते हुए भी एडमिरल इकबाल ने भी और शाहजेब ने तो खुलकर अपने हिंदुस्तान की सरकार के फैसले की तारीफ की। कुछ आंकड़े हैं जो पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि वो जाने कि उनको भी करप्शन ख़त्म करने में कितने बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की 42% आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती है। पाकिस्तान में हर साल करीब हर महिला करीब 3 बच्चों को औसतन जन्म दे रही है। इस हिसाब से उनकी आबादी उस तेज़ी से बढ़ रही है। 1000 बच्चों में से 66 बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट की बात जो करते हैं, पाकिस्तान का हर तीसरा आदमी गरीब माना जाता है। हर रोज़ 10 लोग गरीबी से तंग आकर पाकिस्तान में सुसाइड कर ले रहे हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का खर्च महज 2.5% के आसपास का है। और इन सब के बीच में 2000 से लेकर 2010 के बीच आतंकवाद से पाकिस्तान को करीब 6,800 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। तो अगर हिंदुस्तान ये कदम उठा सकता है तो नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए क्या पाकिस्तान, जो कि 70 साल हो गए उसको भी आज़ाद हुए, उसने आज तक कभी ऐसा बड़ा फैसला नहीं उठाया। नलिन, वहाँ आज भी 5,000 के 10,000 की करेंसी चलती है। क्या पाकिस्तान को नहीं सीखना चाहिए? उनको सोचना है। हम उनको क्यों कहे कि आप हमसे सीखिए? हमारा उदाहरण सामने है। आपने जब इस प्रोग्राम के शुरू में दिखाया, पूछा भी था कि डॉलर का रेट क्या है। 47 में दोनों देश एक समान स्वतंत्र हुए, लेकिन आज 70 साल के बाद इसका बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान, कोई व्यक्ति कह सकता है कि आर्थिक रूप से मजबूत है, सुरक्षा के रूप से, जो वहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, क्या वहाँ पर कोई जाना चाहेगा घूमने के लिए? कोई वहाँ टूरिज्म पे तो जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो ये बातें, हम ऐसा थोड़ी ना है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। इसलिए मोदी जी ने कोर्ट रिकॉर्ड में बड़े स्पष्ट रूप से केरला में कहा था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आवाम से नहीं है। हम तो मानते हैं कि जो लड़ाई है वो गरीबी के खिलाफ हो, लेकिन पाकिस्तान में एक एस्टैब्लिशमेंट, अगर मैं सारे एस्टैब्लिशमेंट की टोटलिटी लूँगी, उसका एक एस्पेक्ट है और एक पहलू है जो भारत की बर्बादी किसी भी हालत पे चाहती है। तो वो उस यहाँ तक कि आतंकवाद को पनपना, उसको पैदा करना, जब आप भी खुद आतंकवाद से वो प्रभावित हो जाएंगे तब भी, तो ये गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट की एक परिभाषा के ना, ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। और ये बात क्योंकि तो ये पाकिस्तान को समझना होगा। मुझे लगता है ये स्थिति अब यहाँ आ गई है कि भारत और मोदी जी की सरकार जो कदम हमें अपने लिए करने, हमारी सुरक्षा के लिए, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम उठाए जाएंगे। ये कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम खड़े रह जाएंगे एक जगह और सोचेंगे कि नहीं हो सकता है पाकिस्तान बदलता रहेगा, अब हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। भाई साथ बढ़ने के लिए अगर वहां से कोई अच्छे आते हैं स्टेप्स तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़े तो हम तो अपनी यात्रा आगे रखें। तो ये जो ब्लैक मनी की भी कहानी है जो आप कह रहे हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, और साथ ही जो हम देख रहे हैं फेक करेंसी की प्रॉब्लम जो सीमा पार आती है, पाकिस्तान से मूल रूप से आती है, तो उस फेक करेंसी को भी झटका मिलता है। बिल्कुल। और ऐसे मतलब एडमिरल इकबाल, फिर उसके बाद मैं आता हूँ जनरल बख्शी आपके पास। एडमिरल इकबाल, कुछ बहुत फैक्टॉइड्स हैं ये, और ये आप भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम 70 साल पहले साथ आज़ाद होते हैं। आप हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को आपका आज़ादी का दिन मनाते हैं, हम 15 अगस्त को मनाते हैं। और आज स्थिति क्या है? इन 70 सालों में आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? जबकि हम आपसे दुगना और तिगुना और 4 गुना साइज में है, पॉपुलेशन में है। एडमिरल इकबाल, ये सवाल मेरा आपसे है। जीडीपी में मैं आपको जीडीपी में हम 7.6% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, आप 4.7 के हिसाब से बढ़ रहे हैं। आपकी रैंकिंग 60वीं है, हमारी रैंकिंग 12वीं है। जैसे कि शाहजेब ने कहा डॉलर की बात, हम 66 रुपये में $1 खरीदते हैं, आप 106 रुपये में खरीदते हैं।
ग्रॉस नेशनल सेविंग में जीडीपी का 32% हमारा है, आपका 14.1 ही है। शेयर बाजार में 95 लाख करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, आपके 3 लाख करोड़ के आसपास हैं। ग्लोबल रैंकिंग में हम 11वें नंबर पर हैं शेयर बाजार में, आप 154वें नंबर पे हैं। तो एडमिरल इकबाल, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को अच्छा करने के लिए आपको भी करप्शन से लड़ना होगा, आपको भी आतंकवाद को रोकना होगा, वरना ये आप लगातार पीछे होते जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। देखिए बात, आप या तो अपने आप जो है अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं या आप समझते नहीं हैं। देखिए हम जो वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं, जिसमें हमने उनकी फंडिंग के ऊपर भी हाथ डाला है, और इसी तरह हमने जितनी कुर्बानियां अच्छा आप मुझे बताइए, एक बार भी नहीं, आप एक बार भी आपने अपने मुल्क में आपने अपने मुल्क में बड़ी करेंसी को बंद किया, बड़ी करेंसी को रोका? देखिए मैं अभी बता रहा हूं ना, आप सुनते नहीं है ना, आप दूसरे को तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने कहा कि आपने टेरर फंडिंग को रोकने का काम किया, मैंने आप काउंटर क्वेश्चन पूछा, जवाब दीजिए। अगर आपको इसका इल्म नहीं है, अगर आपको इसका इल्म, देखिए बात सुने, ये 5000 का नोट जैसे अभी शाहजेब फरमा रहे थे कि हम कहते हैं कि हमें भी ये देखिए टर्की में ऐसा हुआ, आपसे पहले हुआ, आपके पास हुआ, अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके मुल्क में किया कि आज तक हमने क्या किया हम जानते हैं। आप कहिए ना कि 70 सालों में पाकिस्तान ने एक बार भी नहीं किया, हिंदुस्तान 4 बार कर चुका है। आप बोलिए ना, अपने लिए किया है ना, ऑब्वियसली अपने लिए किया। मैं आप तारीफ कर रहे हैं मोदी जी के स्टेप की, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आपको अपने आप ही करनी चाहिए, आपको ये प्रेशर डालना चाहिए, आपके यहाँ भी काफी ब्लैक मनी है। अच्छी बात, अभी आप अच्छी बात कहीं से भी मिले लेनी चाहिए। आप भी मेरी बात सुन लें कि वो इशू जिसपे दोनों मुल्क हॉस्टेज बने हुए हैं, आपका पॉवर्टी लेवल क्या है, आपके कितने लोग जो हैं फुटपाथ में सोते हैं, आपके कितने लोग हैं जो भूखों मरते हैं, तो उन पे ना जाइए। हमें अगर एज गुड नेबर हमारा ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो सकता है तो हम दोनों की भलाई है, तो आईएसआई को बोलिए, सबकॉन्टिनेंट की भलाई है। क्वेटा में पेशावर में जो नकली नोट छप रहे हैं सरकारी मुद्रा खाने में, उसको बंद करिए। जनरल बख्शी, देखिए आपका फोकस जो होता है ना, आपका फोकस सिर्फ आप कीजिए। जनरल बख्शी का नाम दिया मैंने, जावेद साहब। फौज, जनरल बख्शी, एक मिनट जावेद साहब, आपने अभी खुद फरमाया कि आपका मुल्क बहुत तशद्दुद में है टेररिज्म के मारे, आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेरर हैं और आप उसके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं अभी तक अपनी इस तरह की डीमोनेटाइजेशन करी? टेररिज्म आपके यहां भी तो पनप रही है ना, आपने कोई कार्रवाई नहीं ली। कार्रवाई इसलिए नहीं ली जनाब कि आपके पास 2 किस्म के टेररिस्ट हैं, एक सरकार के और दूसरे जो गैर सरकारी जो आप पे वार कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो आप ऑपरेशन ज़रबे हस्त करते हैं, लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के हैं जो अफगानिस्तान के बरखिलाफ, भारत के बरखिलाफ जंग छेड़े हुए हैं टेररिज्म की, उसको तो आप पैसे दे रहे हैं, उनको बढ़ाते हैं, ड्रग मनी दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक मिनट, देखिए बख्शी साहब सुनिए, आपने कहा जो हिंदुस्तान के लिए चीज जायज है या आपके फायदे में आप कर रहे हैं, हमारे लिए जो जायज है हम कर रहे हैं। आप तो भी आपके तो लिए बलोचिस्तान में क्या टेररिज्म रोकना आपके लिए जायज नहीं? कैसे जायज हो सकता है? टेरर रोकना आपके लिए टेररिज्म को इंक्रीज करना, इनकरेज करना कैसे जायज हो सकता है? एडमिरल इकबाल, एक फौजी होकर आप कैसी बातें कर रहे हैं एडमिरल इकबाल? हम एडमिरल इकबाल, एज ए गुड नेबर रहे। एडमिरल इकबाल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप क्यों अपने आप को एक्सपोज करते हैं इंडियन चैनल्स पे आके? आप टेररिज्म को इनकरेज करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? मुझे बताइए, आरएसएन सिंह ने हाथ उठाया। सिंह साहब को अच्छे हमसायों की लास्ट 1 मिनट। सिंह साहब, अगर हम अपने अच्छे प्रॉब्लम हल कर ले तो हम बहुत, अरे कहाँ आपको हम कह रहे हैं कि आईएसआई को बोलिए नकली नोट ना छापे हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान में ना भेजे, आप मानने को नहीं तैयार है। आप डिनायल मोड में। सॉरी, आरएसएन सिंह लास्ट 1 मिनट। सिंह साहब, नहीं, ये इन्होंने बहुत दुरुस्त फरमाया कि इन्होंने ये फाइनेंशियल वो जो लाइंस हैं, लाइफ लाइंस हैं, वो कट करने की कोशिश की। माफ़ कीजिएगा, मेरे मुंह में मैंने वो रखा हुआ है क्योंकि मुझे बहुत खांसी हो रही है, क्रॉनिक। जी तो ये डोंट कंसिडर इट एज इल मैनर। जस्ट तो
इन्होंने सही फरमाया कि इन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। अगर वो नेशनल एक्शन प्लान जो है, आप देखें वो जब पेशावर स्कूल अटैक हुआ था उसके बाद से ये प्लान को इनिशिएट किया, और प्लान का अगर आप पूरा उसके प्रोविजंस पढ़ें तो उसमें जो फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। लेकिन आई एम सॉरी टू से, दिस नॉट, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके खुद के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि जो नेशनल एक्शन प्लान है इट इज एज गुड एज डेड। इन्होंने क्या आपको मालूम है हाफिज सईद की कैसे फंडिंग हो रही है, आपको मालूम है जैश ए मोहम्मद की कैसे फंडिंग हो रही है, आपको मालूम है इमरान खान वो सैमुल हक सेमिनरी को कैसे फंडिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने मुल्क में खुद आग लगा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं एडमिरल साहब, मैं बड़ा कीनली वॉच करता हूं उस रीजन के। आपके करेंसी को अफगानिस्तान के कई इलाकों में जो लोकल वहां पर जो रूलर जो मिलिशिया के रूलर्स है उन्होंने बैन कर दिया है, उनको भरोसा नहीं है आपकी करेंसी में। दूसरा बड़ी दिलचस्प बात कि आपके प्रोडक्ट्स अफगानिस्तान में लोग उसको रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं देते हैं, लेना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को रीपैकेजिंग करके मेड इन इंडिया करके आप उसको ठीक साहब, मैं माफ़ी के साथ बीच में टोक रहा हूँ, वक्त की कमी है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने लगातार ये कोशिश की है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि वो हिंदुस्तान से सीधे तौर पर तो लड़ाई लड़ नहीं सकता। तो ये नकली नोटों के ज़रिए जो पाकिस्तान की ISI की मदद से बनते हैं, छपते हैं, जो बिल्कुल हूबहू बनने लगे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में ये बताया गया करीब 70 से 80% नोट जो ऐसे हैं हिंदुस्तान की इस वक्त सर्कुलेशन में थे, मतलब 2 दिन पहले तक 500 और 1000 के, जो बहुत बड़े पैमाने पर नकली नोट मिक्स हो गए थे। इसीलिए ये बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, और इसके ज़रिए सबसे बड़ी चोट उन लोगों को लगेगी जो हमारी अर्थव्यवस्था की मुखालफत करते थे, उसके विरोध में थे, जैसे कि पाकिस्तान। वक्त है पाकिस्तान के ऊपर जो आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उससे जुड़े आपके जवाबों को जानने का। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा था कि क्या PM मोदी की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक ISI और आतंकियों की कमर तोड़ेगी? हज़ारों की संख्या में SMS आए हैं। 96% हाँ में जवाब देते हैं, 4% नहीं में जवाब देते हैं। और यही सवाल जब ट्विटर पर हमने पूछा, ट्रांसपेरेंट पोल, 85% ने हाँ में जवाब दिया, 15% ने नहीं में जवाब दिया। यानी बहुत बड़ी संख्या में दर्शक वर्ग ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की सर्जरी वाकई में हो सकती है, आतंकियों और ISI की पोल खुल सकती है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।